भिक्षा ले ले। और नाथ कहने लगा माँ मैं तेरे हाथों की भिक्षा को ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि तू मुझे ये बता दे कि तेरे कितनी बेटी बेटा। हेलो मैया, जब माताई बाप के कोख में बेटा ना हो, जब अपनी कोख से कोई बालक को जन्म न दिया हो, और मैया से कोई जा कह दे कि तेरे कितने बेटी बेटा, तो आंखों से आंसू निकले, गालों पर लकीर बनाए, जमीन पर फल फल करके जमीन पे समा जाए। लेकिन मैया बाछिल ना भईला, रोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसे भारत देश कहते हैं, इसे भारत देश कहा जाता है। एक धर्म को बचाने के लिए मैया रतन कुंवर बेटे पर आरा चला करके सिंह के सामने फेंक देते हैं। ये वो भारत देश है जहाँ धर्म के पीछे एक राजा रानी दोनों अपने राजभार को छोड़ करके एक भटियारी के यहाँ नौकर का काम किया जा करके। ये वो भारत देश है जहाँ के एक राजा ने अपने धन को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को भरे बाजार बेच दिया एक धर्म को बचाने के लिए। मैया समझ गई ये गोरख का वरदानी है, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। अगर मैंने से सही बात बतला दी कि मेरे कोई बालक नहीं है, तो ये मेरे हाथों की भिक्षा निकलेगा, विमुख लौट जाएगा, और विमुख लौट गया तो मुझे अपराध लग जाएगा। आज आंसुओं को चैन कैसे घूट पी गई, और अगर नाथ से आज रानी बाछिल क्या बोली लाला अरे नाती खिले मेरे प्यार में। छोटे छोटे बालक दरवाजे में खेल रहे, उनकी ओर इशारा करके बोली लाला अरे नाती खिले मेरे प्यार में। लड़का खेल गए शिकार भाई तो सब कथा मालूम है। विचार करने लोग जगह कोई संतान है सो हजारों नाती बेटा बताए रे, और नाथ बोलोगा जब तेरे नाती बेटा है तो ऐसो कर, एक नाती मोय दे दिए तीरथ दिए करार, और कान भार चेला करे तो दिए वापस लौटा। जो कान भार में के नाम सुने सुनने का पे मैया की गोद में गिर जाए। रानी बाछिल के दरवाजे में कोई बालक नहीं रहो, सोई मैया से नाथ बोलो मैया जब तेरे नाती बेटा होते तो तेरी कोख में आएगी गिरते, तेरी गोद में गिरते। मैया तो झूठ क्यों बोली? सोई मैया झपट के नाथ के पैरों से गिर गई। महात्मा आज तक मेरे दरवाजे इतने महात्मा आए, लेकिन किसी ने ऐसे बोल नहीं बोले जब तूने बोले। क्या बोले? अकेली रह गई माई, अकेली साड़ी रह गई माई, अकेली रह गई माई, अकेली साड़ी रह गई माई।
क्योंकि बात तुम्हारे सामने की थी, इसलिए कहना चाहता हूँ। इतनी मीठी कथा को कहे बाबा चाहे जब तुम लियो अंजुबाई हमारे आगे भी कार्यक्रम को आप लोग अगर YouTube चैनल के माध्यम से देखना चाहें तो अटल शास्त्री नाम चैनल पर सर्च करेंगे YouTube पर। कभी भी हमारे नंबर की या हमारी जरूरत पड़ जाए तो YouTube पर हमारा नंबर अवेलेबल है, आप सर्च करके भी बुला सकते हैं। और आपकी कथा का भी कोई ना कोई अंश जरूर YouTube चैनल पर मिलेगा। ये कथा क्या नाम मेदेपुर भैया ब्रजेश टेलर जी के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये कथा आपको YouTube चैनल पर मिलेगी, जरूर देखना। अटल शास्त्री नाम से चैनल होगा, मेरी फोटो लगी होगी, अटल शास्त्री के नाम से वीडियो निकल के आएगी। दिन तारीख आज की देख लेना, वही कथा आपके दरवाजे की होगी। भैया आज भैया बाछी पैरों से गिर गई, कहने लगी बाबा कौन दिशा में आवन भयो, कौन दिशा को जाओ, और कहा तुम्हारो नाम है, कहा गुरन के नाम। और नाथ कहने लगा भैया पूर्व दिशा में आवन भयो, पश्चिम दिशा को जाओ, और मेरो नाम है गुरु गोरख गुरन के। तो मैया बाछिल कहने लगी है बाबा अरे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, बाबा
बाबा से अगर तुझे मिलना है, मेरे गुरु से मिलना है, तो बेटी ये रजवासी वस्त्र उतार के खूंटियों पे डालना, गेरुआ वस्त्र बदन पे धारण कर ले, जोगिन बन जा, सन्यासी बन जा, तो तुझे मेरे बाबा से जरूर मिलवा सकता हूं। तो भैया एक लला के खातिर जोगिन बनी बाछला परिचत में राघवेंद्र भैया, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। धन है तो परेशानी और धन नहीं है तो परेशानी, पुत्र है तो परेशानी, पुत्र नहीं है तो परेशानी होती। भैया एक अम्मा रहे, अम्मा और अम्मा के बड़े विचार रहे कि हमारे 4 लड़का है, जब हमारे घर में 4 बहू है, दादा हमारे बड़े बड़े चुना बड़े अरमान रहे कि हमारे 4 लड़का और 4 बहू जब हमारे घर में आई है तो हमें सुख ही सुख है। हाँ, लेकिन हुआ क्या मैया कि मैं लेकर आया परवाला और आया बहुअज का है जमाना। मैया और सास कवाई नहीं पहली बहू है तो हमारे बड़े राज्य सास कहे बहू आएगी जरूर, और आकर के बिस्तर में बिस्तर सास लगाई रही बिस्तर, बहू देखकर चली गई। मट्टी पे मिल गए, सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, दूसरे लड़का की बहू है तो सुख मिले। सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर के बोझा लगाएगी जरूर, बोझा लेकिन सास विचार करने तो बनाए बर्बाद हो गए, 2 लड़कन के ब्याह हो गए, हमें एक सपना है लाला उन्हीं की तो बात अब कर रहा है, ये सामने बैठी मैया। हाँ, मैया ने फिर विचार करो कोई बात नहीं, सास का है तुम आएगी जरूर, आकर के आटा लगाएगी जरूर, आटा सास लगाई रही आटा, बहू बन के चली गई आटा, सास लगाई रही आटा, बहू बन के चली गई।
समान और गुरु आएगा विचार करने लगी एक लड़का नहीं हो जाएगा ब्याह हो या कुछ उनकी दे लेकिन तो करिए काम मालूम कि हमारे मुकद्दर में ना लिखो क्या हुआ सास कहे बहुआएगी जरूर आकर के झाड़ू लगाएगी जरूर झाड़ू लेकिन सास लगाए झाड़ू चौकी में बैठी गई सास मेरे कथा के बीच बैठे इस कथा के श्रोता बंधु रानी बाछिल आज जोगिन बनी सन्यासी बनी योगिन बन गई कि सोने की बुलाक बाने नाक से उतार धरी ओ गले को हार जाने खुटी लटकाओ चूड़ियां भरी थी हरे हाथ की उतारी माता ओ चंदन को तिलक जान माथे पे लगाओ तज सब सिंगार दियो आज बात बाछिल एक लला के खातिर रूप जोगिन को रूप बदल लो सन्यासी बन गई और जाकर के गुरु गोरखनाथ के चरणों में अपने सर को पटक दिया